Hello friends, welcome back once again to my channel Foundation Physics FP. और as you all know that myself Kuldeep Chhavdi and we are doing the pre-foundation series on this channel. ये आपको पता है और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe क्योंकि इस चैनल पे हम करने वाले हैं about the pre-foundation series then the foundation series. ओके तो अभी जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और उस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय इट. बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है. सो डोंट स्किप इट. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. What is an electric circuit? तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली द सर्किट बाय विच करंट इज फ्लोइंग. कोई भी एक सर्किट है, कोई भी पाथ है, द पाथ बाय विच द करंट इज फ्लोइंग. तो जिस पाथ से करंट फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है इट हैज टू टाइप्स. Number one, open circuit. Number two, closed circuit. As you can see from the name of the circuits, open circuit that means the circuit that is open. Open होने का मतलब क्या होगा कि ये जो सर्किट होगा it will be incomplete circuit. या तो इसमें आपका स्विच ऑफ होगा या बल्ब फ्यूज होगा या वायर कहीं से कनेक्ट नहीं होगी. दैट मीन्स कोई भी ऐसी रीजन होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जो करंट है दैट विल नॉट फ्लो. ओके, सो यू कैन से दैट इन ओपन सर्किट करंट विल नॉट फ्लो. करंट विल नॉट फ्लो. Okay, and when we discuss about the closed circuit, तो closed circuit means it is a complete circuit. Complete means इसके अंदर से क्या होगा, करंट completely flow करेगा, कहीं पे कोई डैमेज नहीं होगा. So that means in closed circuit current will flow. अच्छा, करंट फ्लो कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं. अब देखो, अगर हम अपने घर की बात करें फॉर एग्जांपल, सो देन यू कैन सी देयर आर वायर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड द वायर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर. देन द वायर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मीटर कम्स इनटू द मेन सप्लाई एंड देन फ्रॉम देयर ईच एंड एवरी रूम जो आपका सर्किट होता है. तो ये तो नॉर्मली सर्किट वगैरह हमें देखने को मिलता है. बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट ऑन द पेपर, हाउ कैन वी ड्रॉ दिस या फिर हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट ऑन द पेपर. तो पेपर पे सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे दैट इज नोन एज सर्किट डायग्राम. ओके, सो सर्किट डायग्राम्स में क्या होने वाला है, we are going to discuss how we are going to draw the diagram. कि जो सर्किट है उस सर्किट का डायग्राम कैसे बनाओगे, चाहे वो ओपन सर्किट हो चाहे वो क्लोज सर्किट हो. उसके लिए हमारे पास क्या है, एज यू कैन सी दैट देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, ये तो हमें चाहिए, मस्ट, इनके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे. नंबर वन इज बल्ब. सो बल्ब को जब हम डायग्राम में ड्रॉ करे थे, रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल्ब के पहले ये देखो दो पोजीशंस होती है, एक तो ऑन एंड सेकंड वन इज ऑफ. तो ऑन पोजीशन का जो बल्ब होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द बल्ब इज ऑन, यू कैन सी दैट इट लाइट अप हो रहा है. एंड इफ द बल्ब इज ऑफ देन इट शुड बी ड्रॉ लाइक दिस. ओके, कई सारी बुक्स में क्या होता है, कई सारे आप इसको इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में भी कंप्लीट कर सकते हो. इट डजंट मैटर, आप सर्कल में क्लोज कर दोगे दैट वेल एंड गुड, नहीं करते हो दैट आल्सो वेल एंड गुड. ये से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब सर्कल में कंप्लीट क्यों नहीं किया. सिंपली आप ऐसे कर दो या फिर आप इस तरीके से ड्रॉ कर दो, दैट इज आल्सो गुड एंड ओके. सो दिस इज बल्ब. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी ड्रॉ द अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. तो अलग जो हमारे अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है सर्किट के, दोज आर
वायर। अब अगर वायर को ड्रॉ करना है तो वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं। वायर कैसे होगी, या तो कनेक्टिंग वायर होगी, मीन्स कनेक्टेड वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है और ये कनेक्टेड वायर है, टू वायर्स आर कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ वायर and let's name it AB, and another wire is connected at point this. So this is let's CD. So AB and CD wires जो है C point पे connected है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, these are connected now, and if the wires are passing, लेट किया कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से अब उससे पास आउट हो रहा है, तो पास आउट होते टाइम हम क्या करेंगे, लाइक दिस, ये एक वायर है and the second wire that is passing over it like this. Okay, so that means क्या है कि ये ऊपर वाली वायर जो है वो ऊपर से पास हो रही है, और अगर ये डायग्राम इस तरीके से है, so that means ये जो दिस वायर, इसको मैं नेम देता हूँ A B C D. Now CD is passing over the AB. AB के ऊपर से CD पास आउट हो रही है, और इस केस में अगर मैं कहता हूँ A B C D. Now the CD is passing below the AB. AB के नीचे से जाके, okay? So that means यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, they are just passing over each another. यहाँ पे कनेक्शन है. So this is connecting wire representation. इसके बाद हमारा होता है cell. तो as you know that cell के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, one is positive terminal, second one is negative terminal. So उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. The bigger line represent the positive terminal and smaller line represent the negative terminal. अगर मैं सेल्स को कंबाइन कर देता हूं, on the combination of cells we got the battery. तो बैटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है, लेट फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड द नंबर ऑफ सेल्स आर देयर. ओके, तो दीज आर नंबर ऑफ सेल्स, और बैटरी होती है टू और मोर सेल्स अगर कंबाइन होते हैं तो वो बैटरी फॉर्म करता है, दैट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. सो नाउ दीज आर सेपरेट सेल, तो इनके बीच में कनेक्शन होना भी जरूरी है. तो इसका फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव है वो आप सेकंड सेल के पॉजिटिव के साथ अटैच करोगे, देन द सेकंड सेल्स नेगेटिव विल बी अटैच्ड टू दिस थर्ड सेल्स पॉजिटिव, दैट मींस इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव कनेक्शन. तो अगर आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हो बैटरी ड्रॉ करना, तो आप नेगेटिव पे क्लोज अप करोगे, और अगर नेगेटिव से स्टार्ट करते हो तो पॉजिटिव पे, या फिर आप इस तरीके से जैसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो नाउ पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. अगर आपका कोई भी डाउट है then you can write down in the comment box. I will reply you as soon as possible. Okay, now we know the diagrams or the symbols of bulb. Second one is the wire, third one is the cell, fourth one is the battery. अब हमारे पास ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने वाले डिवाइसेस भी होते हैं. ओके, लाइक एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एमीटर को. As you all know that ammeter is a device that is used to measure the amount of current or strength of electric current through the circuit. It is represented like this. This is the representation of ammeter. Okay, अगर मैं ammeter की जगह मैं आपसे कहता हूँ बेटा, can you draw the diagram of galvanometer? So don't worry about that. एमीटर में आपने ए नोट डाउन किया, गैल्वेनोमीटर में आप जी नोट डाउन करोगे. इन द सेम मैनर अगर आपसे बोला जाता है वोल्ट मीटर के लिए, सो यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस वी. ओके, तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एंड द वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. और जो एमीटर गैल्वेनोमीटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, connected in
series and the voltmeter is connected in parallel. Okay, so series combination, parallel combination, we will discuss about it when we are going to do the next class electricity chapter. तो अभी आपने सिर्फ इतना लर्न करना है कि एमीटर डिनोटेड बाय ए, गैल्वेनोमीटर डिनोटेड बाय जी. Ammeter and galvanometer both are used to measure the strength of electric current. They are connected in series, and the voltmeter is used to measure the potential difference, and the voltmeter is connected in parallel. ओके, तो अभी हमारे बेसिक जो क्या नाम हमारे सर्किट के सिंबल्स है, डायग्राम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वी हैव कवर्ड. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैन वी मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ द रिप्रेजेंटेशन और विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स. दैट मींस लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. लेट कर लेते हैं. पहले सबसे पहले ना लेट करने से पहले ओपन एंड क्लोज सर्किट का डायग्राम बनाते हैं. तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नंबर 1 इज ओपन circuit and here will be closed circuit. Okay, तो open circuit में कहीं ना कहीं difference होगा, like this कि there is a bulb and there is a battery, there is a switch. ऐड कर लेते कि यहाँ मैंने एमीटर भी लगा दिया for measuring the amount of current. और अगर आपको potential difference measure करना हो then you will connect the voltmeter like this. So ये parallel है और ये series है. Now as you can see that the circuit is not complete. Why? Because जो ये switch है, हाँ मैंने आपको switch का symbol बताना भूल गया था, sorry. Switch इसकी भी दो positions होती है, on and off. तो on position में जो switch होता है उसको हम इस तरीके से represent करेंगे और off position में जो switch होगा उसको हम इस तरीके से represent करेंगे. Now you can see that the switch is in off position. Switch on ही नहीं है. जब आपने लाइट का स्विच ऑन ही नहीं किया तो लाइट ऑन होगी ही नहीं. लाइट ऑन नहीं होगी, दैट मीन्स द सर्किट इज इनकम्प्लीट. अगर मैं यहीं दूसरी साइड में सेम सर्किट कैरी करता हूं, ओके अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका ना स्विच ऑन कर देता हूँ. नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. करंट जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा देन द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. ओके, वोल्टमीटर विल आल्सो शो सम वैल्यूज, एमीटर विल आल्सो शो सम वैल्यूज. यानी कि ये आपको बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और करंट कितना है. ओके, सो ये आपका क्लोज सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट, एंड दिस वन इज द क्लोज सर्किट. One more thing, if the key is pressed, now the bulb is still not glowing. Why? उसका रीजन हो सकता है जब ये बैटरी है, बैटरी कैन बी यूज्ड अप. ऐसा हो सकता है बैटरी यूज अप हो चुका है, फिनिश हो चुका है, और आपका जो बल्ब है इट कैन बी फ्यूज, वो फ्यूज हो सकता है. या फिर जो वायर है उसके बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकेज है, यानी कि कहीं ना कहीं से वायर जो ब्रेक है, टूटी हुई है. ओके, सो दीज आर सम रीजन दैट कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनकम्प्लीट सर्किट. आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आया हो. अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7th class physics, so you can share the videos and the link of the channel with your friends and the relatives so they can connect with us and they can enjoy the study, they can learn the things in different ways. And after that we will do the 8th, 9th and 10th classes. So share video, like, subscribe और take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.